आज हम शेक्सपियर के सोनेट 18 के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सोनेट जो है तो सबसे पहले हमारे पास इटालियन ज़ुबान में लिखा गया था और पेट्रार्क के जो सोनेट थे तो वो काफ़ी मशहूर थे इटालियन में। फिर शेक्सपियर ने इसे अडॉप्ट किया और शेक्सपियर ने जो है था तो उसे अपने स्टाइल में लिखा जिसे शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट जो है तो ये हमारे पास जो है तो क्वार्टेन्स में लिखे शेक्सपियर ने। 3 क्वार्टेन्स है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 लाइन्स है ये, और लास्ट में जो है तो ये जो 2 लाइन्स है तो ये कपलेट है। ठीक है, शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट लिखे। 154 में से जो 1 से लेकर 126 है, इसमें शेक्सपियर जो है तो एक यंग आदमी के बारे में बात करते हैं, उससे लव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इस सोनेट 18 को चलो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें जो है तो शेक्सपियर फिज़िकल ब्यूटी के बारे में बात नहीं करते। इसमें शेक्सपियर जो है तो एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में शेक्सपियर कहते हैं कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। तो यहाँ पर जो देखें आप, यहाँ पर शेक्सपियर क्वेश्चन कर रहे हैं, अब अपनी बिलेवेड से कह रहे हैं, उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी के बारे में कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें समर के दिनों के साथ कंपेयर करूं। फिर दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, या तुम तो उस समर से बहुत ज़्यादा लवली हो, उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। एंड मोर टेम्परेट, तो टेम्परेट का मतलब है कि कंसिस्टेंट या मॉडरेट। ठीक है, तो बेसिकली शेक्सपियर क्या कर रहा है, शेक्सपियर जो है तो एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी जो है अब उसकी बिलविड की, उसे जो है तो वो नेचर के साथ कंपेयर कर रहा है, समर डेज के साथ वो कंपेयर कर रहे हैं। अब चूंकि शेक्सपियर जो थे वो इंग्लैंड में थे, और इंग्लैंड में जो समर का जो ड्यूरेशन होता था वो काफ़ी शॉर्ट होता था। इस तरह सब कॉन्टिनेंट की तरह वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती थी, तो इसलिए वहाँ पर जो समर का सीज़न जो था वो काफ़ी ब्यूटीफुल होता था। तो इसलिए शेक्सपियर जो है तो अपनी बिलविड की ब्यूटी को भी समर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फिर थर्ड में वर्स में वो क्या कहते हैं, रफ विंड्स डू टेक शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, यानी कि जो हवाएं होती हैं वो हिलाती हैं जो फूलों के जो बर्ड्स होते हैं। एंड समर लीज हैड ऑल टू शॉर्ट अ डेट। लीज का मतलब क्या है, लीज का मतलब यह है कि ड्यूरेशन या दौरानिया। तो शेक्सपियर कहते हैं कि जो समर का जो दौरानिया होता है वो काफ़ी कम होता है, यानी कि वो बहुत जल्दी चला जाता है, और उसमें जो है तो रफ विंड्स होती हैं, वो बर्ड्स को जो है तो वो शेक करती हैं। ठीक है, फिर वो दूसरे जो क्वार्टेन है उसमें क्या कहते हैं, समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। अब आई ऑफ हेवन वो किसे कह रहे हैं, वो बेसिकली यहाँ पर जो है तो वो सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कभी कभार जो आई ऑफ हेवन होती है, जो सन होते हैं, तो वो शाइन करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्सन डिम्ड। तो इसका मतलब ये है, कलर की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, कि कभी कभार उसकी जो लाइट होती है, सन की जो गोल्डन लाइट होती है, वो कभी कभार वो कम हो जाती है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन। इसमें वो शेक्सपियर ये बोल रहे हैं कि जो भी ब्यूटीफुल चीज़ होगी वो कभी ना कभी वो डिक्लाइन होगी, उसका ख़त्मा होगा। ठीक है, डिक्लाइन का मतलब है गिरावट, तो वो डिक्रीज होगी उसकी ब्यूटी बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। तो या वो तो बाय चांस होगी या नेचर की वजह से होगी। ठीक है, अच्छा, फिर अब यहाँ पर जो है ना, ये जो थर्ड क्वार्टेन है, इसमें जो बट है, बट ताई इटर्नल समर शल नॉट फेड। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस यूज़ होता है जिसे वोल्टा कहते हैं। ठीक है, अब वोल्टा में क्या होता है, वोल्टा में जो जो ऑथर है वो जो ख्याल जो चला आ रहा होता है ऊपर से उसे चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पर जो है तो वो जो है तो समर के बारे में बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है तो अब वो बिलविड की ब्यूटी के ऊपर वो जो है तो वो डायरेक्ट आ गया है। बट ताई इटर्नल समर शल नॉट फेड, यानी कि वो अपनी बिलविड से कह रहे हैं कि आपकी जो ब्यूटी है ये कभी ख़त्म नहीं होगी,
ये फेट का मतलब है कि कम हो जाना या गायब हो जाना, ये हमेशा रहेगी। नोर लूज पोजेशन ऑफ वट ऑफ दैट फेयर दो वेस्ट। ठीक है, कि तुम्हारी जो ब्यूटी जो तुम्हारे पास है उसकी जो ओनरशिप है वो तुम उसे कभी नहीं खोओगी। और वेस्ट का मतलब है कि जो तुम्हारे पास है यू हैव, इसका मतलब है नोर शल डेथ ब्रैग द वंडरेस्ट इन हिज शेड। इसका क्या मतलब है? वंडरस का मतलब है चलना, ठीक है, और ब्रेक का मतलब है कि बोलना या ऐलान करना, क्लेम करना। तो वो कह रहे, शेक्सपियर कह रहे कि तुम कभी मौत के साए में नहीं चलोगी, और मौत कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुम जो है तो मेरे पास आ गई हो। ठीक है, व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दैट यू हैव ग्रोवेस्ट। तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें शेक्सपियर कह रहे हैं कि जो इटर्नल लाइन्स, इटर्नल का मतलब है कि वो चीज़ जो हमेशा के लिए रहे, कि जब तक तुम मेरी इस इटर्नल लाइन में हो तो तुम्हारी जो खूबसूरती है ये बढ़ेगी, ग्रोवेस्ट यानी कि ग्रो होगी। फिर लास्ट कपलेट में जो है तो वो क्या कहते हैं, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइस कैन सी, कि जब तक, यानी कि ये जो ऊपर लाइन है व्हेन इन इटर्नल लाइन्स, इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब तक आदमी जो है यानी कि ह्यूमन, यहाँ पर जो है ह्यूमन के बारे में बोल रहे हैं कि जब तक इंसान जो है तो वो ब्रीथ करेगा, सांस लेगा, और आइस कैन सी, आइस का मतलब यह है कि वो रीड करेगा। सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी, कि जब तक इंसान जो है तो वो ज़िंदा रहेगा और वो रीड करेगा तो वो तुम्हें ज़िंदगी देगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब तक लोग मेरी जो इस लाइन्स हैं, जो ये मैंने सोनेट लिखा है, इसे पढ़ेंगे तो वो तुम्हारी ब्यूटी को जो है तो वो याद करेंगे, और वो जो है तो ये तुम्हें ज़िंदगी देंगे। तो यहाँ पर जो है तो शेक्सपियर अपनी लाइन्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। प्लीज़ इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख दें। ठीक है, अगर आपको कोई इस तरह कोई और सोनेट चाहिए तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स।